हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है संगीत के क्षेत्र में 6 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। तो 6 कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें संगीत के फील्ड में भारत रत्न मिला है? देखिए, जो भारत रत्न मिला है 6 व्यक्तियों को, उनमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पंडित रविशंकर। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो शहनाई वादक थे, अल्लाह रक्का खां साहब। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, सॉरी, बिस्मिल्लाह खां साहब। चौथे आपका हो जाएंगे लता मंगेशकर। पांचवे हो जाएंगे भूपेन हजारिका, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी। और छठी हो जाएंगे भूपेन हजारिका। ये तो आप सभी को पता है कि संगीत के क्षेत्र में 6 महत्वपूर्ण कलाकारों को भारत रत्न मिला है। सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, रविशंकर को 1999, बिस्मिल्लाह खां साहब को 2001, लता मंगेशकर को भी 2001, भीमसेन जोशी को 2008 और भूपेन हजारिका को 2019। ठीक है, ये इनको भारत रत्न मिला है। तो मैंने सोचा कि जो बड़ी बड़ी कलाकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको भारत रत्न मिला है, उन सभी 6 कलाकारों का जीवन परिचय एक बार डिस्कस आपसे किया जाए, क्योंकि उनके बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जिनको भारत रत्न मिला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनको मिला है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता है, हर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी 6 कलाकारों का जीवन परिचय में आपको वन बाई वन करके सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूपेन हजारिका साहब का जीवन परिचय। और बहुत बड़ा जीवन परिचय है। बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ें लेकर के आया हूँ। इनकी एक बहुत बड़ी लव स्टोरी रही है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आपको इसी प्रकार की और भी अपडेट मिलती रहे। देखिए, आगे मैं आपको थोड़ी सी प्लानिंग मेरी चल रही है, सभी कलाकारों का जीवन परिचय एक एक करके। उसके बाद आपको वाद्यों का परिचय, यानी कि सितार का कंप्लीट परिचय, तानपुरे का परिचय, तबले का। तो इस प्रकार से एक एक वाद्य को जब आप शॉर्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है, आगे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज हम आपका भूपेन हजारिका के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी ध्यान रखना, आगे हम इसको लेके चलते हैं। तो इनका प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक शिक्षा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, माता पिता कौन थे, समझ लीजिए। इनका जन्म होता है आपका 8 सितंबर 1996, सदिया, तिनसुकिया जिला, असम में। ठीक है, असम में इनका जन्म होता है 8 सितंबर 1926 को। पिताजी नीलकांत हजारिका ये एक शिक्षक थे। इनकी माताजी शांतिप्रिया हजारिका ये संगीत प्रेमी थी। और इनकी माता, ऐसा बोला जाता है कि इनकी माता के थ्रू ही इनको संगीत का इनिशियल फेज पर नॉलेज मिला और ये संगीत के फील्ड में आगे बढ़े। ठीक है, इनकी शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गुवाहाटी असम में हुई थी। उसके बाद इन्होंने BA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था 1944 में। इन्होंने वहीं से MA किया था, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1946 में। इसके बाद ये फॉरेन चले गए और PhD करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क 1952 में इन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया था। और आपको पता है संगीत के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। और इनका एक स्टोरी भी है, अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, नहीं पता है तो भी बता दूं। देखिए, इनका लव स्टोरी के बारे में बोला जाता है कि लता जी से इनका अफेयर रहा था, काफ़ी समय तक रहा। और इसलिए इनका क्या कहते हैं, इनका यानी कि ये दोनों बिछुड़ गए, ब्रेकअप हो गया इनका। और उसी वजह से लता जी आहत हो गई और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, नहीं उन्होंने शादी नहीं की। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, ये तो इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं मिलता है। ये
चीज़ें चलती हैं मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए संगीत और साहित्य में योगदान इनका क्या रहा है। तो ये बहुभाषी गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता रहे हैं और ये समाज सेवी भी थे। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज को संदेश दिया और कोई ऐसी समस्याएं जब निकल के आती थी तो ये गीत बनाते थे उस समस्या पर, जिससे उसकी पहुंच दूर तक पहुंचती। और कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने गीतों के माध्यम से लोगों की समस्या सुनता है तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो इनका ये एक मोटिव था कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई समस्या, जैसे कि गंगा नदी को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के इन्होंने गाने बनाए, समाज सेवा के लिए इन्होंने गाने बनाए। तो इन्होंने इस प्रकार से बहुत अधिक गाने बनाए। ठीक है, इनकी प्रमुख भाषा असमिया, हिंदी, बांग्ला, अन्य भारतीय भाषाएं भी इनकी रही हैं। जन संगीत और लोकगीतों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। ठीक है, जन संगीत, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित गीत इन्होंने लिखे हैं। सामाजिक यानी कि समाज की जो भी समस्याएं थी उसके आधार पर इन्होंने गीत लिखे हैं और राजनीतिक समस्याओं को लेकर के भी इन्होंने गीत लिखे हैं। अब देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण गीतों को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। तो असमिया गीत में बिस्तीर बुहाली, मान मनोहर बाबे, ठीक है, ये इनका असमिया गीत है। हिंदी में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, गंगा बहती हो क्यों, दिल हुम हुम करे, फिल्म रुदाली 1993 में ये फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने गाना गाया था, दिल हुम हुम करे, गंगा बहती हो क्यों। तो ये इनके हिंदी वाले गीत थे। बांग्ला गीत की अगर बात करें तो सागर संग में। ठीक है, नेक्स्ट, संगीत निर्देशन, हिंदी, असमिया, बंगाली सिनेमा में योगदान इन्होंने दिया है। रुदाली फिल्म 1993, एक पल 1986, धरती के लाल 1946। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी फिल्में थी जिन्होंने इनमें संगीत का निर्देशन किया है। प्रमुख उपलब्धियां, तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में इनको भारत रत्न मिला था और मरने के बाद मिला था, ये भी ध्यान रखना, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। पद्मश्री 1977 में, पद्म भूषण 2001 में, संगीत नाटक अकादमी 1987 में। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत रत्न इनको कब मिला था, 2019 में, पद्मश्री 1977 में, पद्म भूषण 2001 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको कब मिला था, 1992। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अन्य सम्मान, तो असम रत्न, लता मंगेशकर पुरस्कार, तो असम रत्न इनको 2009 में मिला था, लता मंगेशकर पुरस्कार 2011 में मिला था, ध्यान रखना। सामाजिक और राजनीतिक भूमिका, देखिए जनवादी संगीतकार जिन्होंने गरीबों और वंचितों के लिए गाने लिखे थे। 1967 में असम विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, 1967 में। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों से जुड़े गीतों पर सामाजिक संदेश दिए थे। इन्होंने ब्रह्मपुत्र गंगा नदी से संबंधित इन्होंने गीत लिखे थे, गरीबों वंचितों के लिए इन्होंने गाने लिखे थे। ठीक है, इनका निजी जीवन, इनकी पत्नी प्रियबंदा पटेल अलगाव हो गया था। ठीक है, पुत्र तेज हजारिका, पुत्र थे इनके तेज हजारिका, इनका निधन 5 नवंबर 2011 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 2011 मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण शख्सियत से मैंने आपको रूबरू करवाया है। संगीत के फील्ड के बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़ा नाम भूपेन हजारिका जी, जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में दिया गया है। इसी प्रकार से संगीत की फील्ड में 6 ऐसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो जिन जिनको भारत रत्न मिला है उनका कंप्लीट हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं और आज आपका एक प्रयास है छोटा सा, इसमें हमने भूपेन हजारिका जी का जीवन के बारे में जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपके समक्ष डिटेल में प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
आगे भी हम आपको इसी प्रकार से थ्योरेटिकल चीज़ें शॉर्ट में लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगी और चीज़ें आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, इसको अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।